वेलकम टू एबी अवेयरनेस। सत्य जो सशक्त बनाता है। और अभी हम लोग हैं गढ़वा के मां गढ़देवी के प्रांगण में, और हमारे बीच में गढ़वा के वीर सपूत और मां झारखंड के सबसे नामी चेहरा, जिसको देखने के लिए पूरे युवा प्रोत्साहित रहते हैं, आज वही हमारे साथ में खड़े हैं, जिनका नाम है कुमार भैरव सिंह। और आइए इनसे जानते हैं, गढ़वा में आपको आकर कैसा लगा? अभी तो अबे किए भैया, अभी यहाँ के शक्ति का प्रदर्शन देखेंगे और गणदेवी माता के मंदिर में आशीर्वाद लेने आए हैं। समाज किस प्रकार संगठित हो और किस प्रकार समाज ने तैयारी की है समाज को संगठित करने का, उसका भी दर्शन करने के लिए आए हैं। आप वैसे हिंदू को क्या बोलेंगे जो इस देश का खाते हैं और इसी देश का विरोध करते हैं? दोगला होता है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। और हिंदू समाज के लिए सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ी माँ है वो हमारी धरती माता है, हमारी भारत माता है। तो हिपोक्रेटिक मानसिकता वाले लोग, जिसको हिंदी में दोगला कहते हैं, वैसे ही लोग होते हैं जो देश में रह करके भी देश के नहीं होते और देश को के प्रति गद्दारी करते हैं। तो उन लोगों के कड़े विरोध में कुछ कहेंगे? उन लोग अपने आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे। जो अपना माँ का नहीं हुआ, जो अपना बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। वैसे ही लोग सबसे पहले आघात झेलते हैं। जो अपने आप को खास करके सेकुलर कहते हैं, तो सेकुलर लोग जल्दी बर्बाद होते हैं। आने वाले समय में वैसे ही लोग के साथ ज्यादा लव जिहाद होता है, वैसे ही लोग के साथ ज्यादा लैंड जिहाद होता है। जो जितना भाई भाई फलना फलना भाई भाई करेंगे, उन लोग जल्दी बर्बाद होते हैं। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट दिख जाएगा कुछ दिनों में। गढ़वा के हिंदू लोगों के लिए कुछ ऐसा बोल करके जाइए जिनको दिलों में बस जाए आप। देखिए, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि शुद्ध है तो युद्ध कर तू आज आप भी क्रोध में, जननी है पुकारती समाज आप भी क्रोध में। मार काट चीर फाड़ यह भी रुके नहीं, सर भले ही कट पड़े पर धड़ कभी झुके नहीं, और जिंदगी बिता चले हम दुश्मनों की शोध में। यह शुद्ध रूप से युद्ध की स्थिति आने वाली है। आने वाले समय में हम लोग 29 में से 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बचे हुए 20 राज्यों में 40 से अधिक प्रतिशत क्षेत्रों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हिंदू भारत में ही हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। 195 देश में से 190 देश, 194 देश किसी न किसी पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो करता है। लेकिन भारत सेकुलर देश है, जिसका शुद्ध रूप से उदाहरण हम अभी देख रहे हैं कि हम जिन्होंने विश्व को गाइड किया था, जो विश्व गुरु था, वही आज सबसे कमजोर अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में हो गया है। तो मेरा आग्रह है गढ़वा वासियों से, भारतवासियों से, आज भी संगठित हो जाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आप ही से पूछेंगे कि आप लोगों ने संघर्ष क्यों नहीं किया, आप लोग हिंदुत्व को क्यों नहीं बचा पाए। लड़कियों पे आज जो लव जिहाद हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जागरूक करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे आधार हिंदू ग्रंथ हैं, उनको बारे में जागरूक करने की, जानने की आवश्यकता है। कि भगवान कृष्ण को केवल गोपियों के नचाने वाला कृष्ण के रूप में बच्चियां देखती हैं। वो ये नहीं देखती कि वही कृष्ण एक बार सुदर्शन उठाता है तो 18 छावनी सेना महाभारत में जो कौरवों की तरफ से थी, उसको एक झटके में मार के गिरा देते हैं। तो उस कृष्ण की आराधना करना सीखना पड़ेगा हमारी बहनों को, जिन्होंने एक वस्त्रहरण करने पे, एक महिला का वस्त्रहरण करने पे 18 छावनी सेना को समाप्त कर दिया। उस कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी, जिन्होंने अर्जुन को नेतृत्व दे करके धर्म के मार्ग पे सिखाया, चलाया कि अगर आपका अपना स्वयं का भाई भी धर्म के विरुद्ध में है तो उसके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। उस राम की पूजा करनी सिखानी पड़ेगी हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए दूसरे देश जा करके केवल अपराधी को मारा नहीं, बल्कि उसके पूरे देश को आग लगा दिया। और उस राम की हम लोग, उस कृष्ण की पूजा करने हम लोगों को सिखाना पड़ेगा, अपने धर्म के महत्व को बताना पड़ेगा। जुड़े रहिए एबी अवेयरनेस के साथ। सत्य ही सशक्त बनाता है। जय हिंद, जय भारत।